पुलिसकर्मी उसको लेके जा रहे थे और जो है वो मीडिया के सामने चीख चीख कर कह रहा था कि मेरी हत्या होने की साजिश हो रही है जेल में। क्या नाम है आपका? कमरुद्दीन शाह। कफील खान को लेकर देश भर में आवाज़ उठाई जा रही है, सरकार की मंशा कुछ साफ नहीं दिख रही, क्या लगता है आपको? आज 15 जुलाई है, आज सुनवाई थी कोर्ट में। कोर्ट का आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ, हम लोगों को पता नहीं लग रहा है कि कोर्ट में सुनवाई थी, क्या हुआ। मगर सरकार की मंशा कुछ खास दिखे या ना दिखे, मगर जनता की मंशा आप लोगों को खास दिख रही है कि जनता किस मूड में है, किस मूड में आ चुकी है और क्या करने वाली है। अगर सरकार अभी तक जनता सोशल मीडिया के ज़रिए से और सीधे तरीके से सारी मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए अपनी आवाज़ उठा रही थी, अगर आपने जनता की आवाज़ को नहीं सुनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने या उत्तर प्रदेश सरकार अगर जनता की आवाज़ को संजीदगी से नहीं लेता है तो जनता दूसरा कदम भी उठाना चाहेगी, चाहे वो आंदोलन को लेकर या विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएगा सरकार के खिलाफ पूरे देश में। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोगों की बार बार की गुजारिश है कि इस चीज़ को पूरी तरीके से संजीदगी से लेते हुए इसको गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि एक इंसान जो बेगुनाह है उसकी सज़ा केवल ये है कि वो जो है गरीबों के लिए फ्री में इलाज करना चाहता था और जो मतलब हॉस्पिटल में बच्चे मर रहे थे उनको फ्री अपनी टीम की तरफ से ऑक्सीजन डोनेट कर रहा था। सज़ा सिर्फ ये है, और सज़ा ये है कि वो एमयू में जो बच्चे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे सीए के खिलाफ उनके साथ में था। सज़ा उसकी ये है कि वो जाकर के सीए के विरोध में लोगों को जागरूक कर रहा था, यही उसकी सज़ा है। तो क्या आपको लगता है कफील खान को मुसलमान होने की सज़ा मिली? हाँ, ये तो साफ सरकार की मंशा नज़र आ रही है और जब से 6 साल हो गए बीजेपी गवर्नमेंट को बनते हुए, सबसे साफ दिखाई दे रहा है कि जिसके नाम में मीम लगता है वो टारगेट होता है। सपूरा जरकर को देख लीजिए, या बहुत सारे ऐसे यूथ हमारे तैयार हुए हैं जो आवाज़ उठाने की अगर कोशिश की है सरकार के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, तो उनको टारगेट करके जेलों में डाल दिया जा रहा है और उनमें एनएसए जैसे खतरनाक कानून के तहत उनको जेल में रखा जाता है। और ये जो है, अगर मैं मानता हूँ कि कफील खान कसूरवार है तो कसूरवार आपके मंत्री अनुराग ठाकुर भी है, उनके ऊपर भी एनएसए लगना चाहिए। कसूरवार आपकी प्रज्ञा ठाकुर है जो देशद्रोही है, उसके ऊपर भी एनएसए लगना चाहिए। और कसूरवार हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं जिनके ऊपर कई हत्याएं की केस हैं। और कसूरवार हमारा गृह मंत्री भी है जो तड़ी पार है ऑलरेडी। तो अगर एनएसए लगाना है तो सबसे पहले इनके ऊपर लगाओ, अगर एनएसए आपको लगाना तो सबसे पहले इनके ऊपर लगाओ। फिर अगर कसूरवार है उसकी जांच करा के उसकी जो है टीम, अच्छी एक टीम केंद्र सरकार बिठाए, उसकी जांच कराई जाए। उसके बाद अगर कसूरवार ठहराया जाए तो बेशक उसको जो चाहे सजा दो, मगर अगर बेगुनाह है यार तो बेगुनाह के घर को कम से कम ना उजाड़ो। आज उसकी बीबी रो रही है, उसके घर वाले परेशान हो रहे हैं, उनके घर वालों को अलग अलग तरीके से प्रशासन प्रताड़ित कर रहा है, लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। ये क्या है? आप राम राज की बात करते थे, यही राम राज है कि राम अपने मतलब हवस के चक्कर में, अपने सत्ता के चक्कर में एक दूसरे को सूली पे चढ़ा दो। इसी का नाम अगर रामराज है तो हमें ऐसा रामराज नहीं चाहिए। हमें जिस तरीके से भ्रष्टाराज पहले था उसी तरीके से मुझे भ्रष्टाराज वापस कर दीजिए। कफील खान ने जेल में अपनी हत्या का शंका जताया है। हाँ, ये फैक्ट है। एक वीडियो में मैंने भी देखा था कि वो पुलिसकर्मी उसको लेके जा रहे थे और जो है वो मीडिया के सामने चीख चीख कर कह रहा था कि मेरी हत्या होने की साजिश हो रही है जेल में। तो एक जो बेगुनाह है, जेल में बंद है, उसकी हत्या होने की साजिश हो रही है तो उसको पता लगा तभी तो उसने सरेआम किया। अगर उसको कहीं से डाउट हुआ तभी तो उसने बताया। और उसने अपने जो मतलब पत्र जारी किया उसमें यह भी लिखा, मैं बुज़दिल नहीं हूँ कि फांसी लगा लूँगा या आत्महत्या कर लूँगा या खुदकुशी कर लूँगा। उसने इसलिए जारी कर दिया पहले से कि ताकि देश को पता चले, जनता को पता चले, उसको घर वालों को पता चले, उसके रिलेशन वालों को पता चले कि वो बुज़दिल नहीं है, कि बाद में जो है उसकी हत्या करके बता दे खुदकुशी कर लिया, आत्महत्या कर लिया है। ऐसा जो है उसने बताया कि मेरे धर्म में इस तरीके की चीज़ें नहीं बताई जाती कि आत्महत्या करना सही है या जो है खुदकुशी करना सही है।
इसलिए जो है मैं चाहता हूँ सारे देशवासियों से कि इस जो है कफील खान की बात को गौर से देखा जाए कि आखिर इसमें राज क्या है। क्यों एक जो है कैदी बंद है जेल में जो बेगुनाह है वो कह रहा है कि मुझे शायद जान से मार दे, क्योंकि ये सरकार की पूरी तरीके से पहले से मंशा रही है कि जो इंसान बेगुनाह होता है और उसके खिलाफ अगर सरकार को या विरोधियों को कोई सबूत नहीं मिलता है तो बाद में क्या कहते हैं, उसको मरवा देते हैं उसी जेल में और बता देते हैं आत्महत्या कर लिया, खुदकुशी कर ली।